हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी और क्लाइंट का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है जो ऐड बनाती है और जो क्लाइंट होता है जो ऐड बनवाता है, उनके बीच के रिलेशनशिप आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्लाइंट होता कौन है। ठीक है, क्लाइंट इज़ अ कंपनी और पर्सन। क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट वो कंपनी या वो पर्सन होता है जो हायर करता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कि वो उसके प्रोडक्ट और ब्रांड को प्रमोट करे। ठीक है, क्लाइंट कौन होता है? जिसका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन होती है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी वो टीम होती है प्रोफेशनल्स की जो प्लान करते हैं, क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं एडवर्टाइजमेंट को क्लाइंट के लिए। ठीक है, क्लाइंट का काम करते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, जो क्लाइंट है और जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उनके रिलेशनशिप कैसा होता है, उनका रिलेशनशिप का नेचर कैसा है। ठीक है, फर्स्ट पार्टनरशिप बेस्ड। ठीक है, पहला है कि जो उनका रिलेशनशिप है वो पार्टनरशिप बेस्ड है, मतलब दोनों क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं एक साथ। ठीक है, मार्केट गोल्स को अचीव करने के लिए। सेकंड है कम्युनिकेशन ड्राइवन। ठीक है, कम्युनिकेशन करते हैं, कंटिन्यूस एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने फीडबैक को, अपने अपडेट्स को। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। थर्ड है म्यूचुअल ट्रस्ट। दोनों के बीच में क्या होता है? ट्रस्ट होता है। जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है? ट्रस्ट करता है एजेंसी की क्रिएटिविटी पे कि जो एजेंसी है वो अच्छा काम करेगी, और जो एजेंसी है वो अंडरस्टैंड करता है क्लाइंट के ब्रांड को। ठीक है, तो दोनों के बीच क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। फोर्थ है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप होता है क्लाइंट और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बीच, ये कैसा होता है? लॉन्ग टर्म होता है। ऑफ्टन कंटिन्यूस फॉर मैनी कैंपेन्स और ईयर्स इफ बोथ आर सेटिस्फाइड। अगर दोनों सेटिस्फाइड होते रहे एड कैंपेन से तो क्या है, वो कंटिन्यू रहते हैं वो बहुत सालों तक। ठीक है, उसके बाद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी और क्लाइंट के क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो सबसे पहले क्लाइंट का रोल क्या होता है? ठीक है, क्लाइंट का रोल होता है गोल को सेट करना, बजट बनाना, प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन को जो भी अपने प्रोडक्ट के बारे में और ब्रांड के बारे में। ठीक है, अप्रूव करना फाइनल एड्स को, जो ऐड बना दिया है उसको अप्रूवल देना, और फीडबैक देना, मॉनिटर करना रिज़ल्ट को देखना, और फिर एजेंसी को क्या देना? फीडबैक देना। ठीक है, अब एजेंसी का रोल क्या होता है? एजेंसी का रोल होता है रीच करना मार्केट और ऑडियंस को, मतलब कि अपने जो ऐड है उसको मार्केट तक और ऑडियंस तक पहुंचाना। ठीक है, क्रिएट करना, मतलब ऐड को क्रिएट करना आइडियाज़ के थ्रू और मैसेजेस के थ्रू। ठीक है, चूज़ करना मीडिया को और शेड्यूल करना उसको सही टाइम पे। ठीक है, ट्रैक परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव कैंपेन पर, ट्रैक करना परफॉर्मेंस कैसी आ रही है और जो कैंपेन्स है उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, ये होते हैं एजेंसी का रोल। उसके बाद है फैक्टर्स दैट मेक अ गुड रिलेशनशिप। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं? ठीक है, क्लाइंट और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बीच अच्छा रिलेशन कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो बनाते हैं? ठीक है, पहला क्लियर कम्युनिकेशन। अगर दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन है तो कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होगी, तो दोनों का क्या है? रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। अगर दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और दोनों पे विश्वास रखेंगे तो काम अच्छा चलेगा। क्रिएटिविटी फ्रीडम फॉर द एजेंसी। अगर क्लाइंट जो है वो फ्रीडम दे दे एजेंसी को क्रिएटिविटी करने में तो क्या होगा? और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑन टाइम पेमेंट, और जो क्लाइंट है वो टाइमली पेमेंट कर दे एजेंसी को तो उससे भी क्या होगा? गुड रिलेशन बनेगा। मीटिंग डेडलाइंस एंड रिजल्ट। ठीक है, और जो भी मतलब मीटिंग करे और जो भी डेडलाइंस पे और जो भी रिजल्ट्स हैं उससे भी क्या रहेगा? दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन रहेगा। लेकिन क्या ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिससे इन दोनों के रिलेशनशिप ख़राब भी हो जाते हैं?
ठीक है। तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? पहला है मिसकम्युनिकेशन। अगर दोनों के बीच में कोई भी मिसकम्युनिकेशन आ गई तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? प्रॉब्लम आ जाएगी, थ्रेट आ जाएगा, ठीक है। डिलेड अप्रूवल और पेमेंट। अगर क्लाइंट जो है वो अप्रूवल लेट दे, पेमेंट लेट करे, तो उससे क्या हो जाएगा? एजेंसी को डिफ़िकल्टी होगी, जिससे उनके रिलेशन ख़राब होंगे। अनरियलिस्टिक क्लाइंट एक्सपेक्टेशन। अगर जो क्लाइंट है वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कर रहा है तो उससे भी क्या होंगे? रिलेशन ख़राब होंगे। लैक ऑफ क्रिएटिविटी और पुअर रिजल्ट फ्रॉम द एजेंसी। अगर एजेंसी क्या करे? क्रिएटिविटी नहीं दिखाए, ख़राब रिजल्ट दे, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा? दोनों के बीच में रिलेशनशिप ख़राब होगा, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होता है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे होता है, उन दोनों में कैसे नेचर का रिलेशनशिप होता है, क्लाइंट का क्या रोल होता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का क्या रोल होता है, और उनके बीच में कौन से फैक्टर्स हैं जो उनके बीच गुड रिलेशन बनाते हैं, और कौन सी प्रॉब्लम्स है जो रिलेशनशिप ख़राब करते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमने बिल्कुल क्लियर कर लिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।